अब आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा उसमें हम एलिमेंट्स ऑफ विंडोज़ के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि एलिमेंट्स ऑफ विंडोज़ में हम रन मेन्यू के बारे में बात करते हैं। आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन पर एक विंडो बटन दिखाई देता है। यहाँ ये विंडो का साइन है। आपके कीबोर्ड पर लेफ़्ट साइड में भी होगा और राइट साइड में भी यहाँ पर होता है। इस स्क्रीन पर नहीं है, लेकिन बाकी स्क्रीन पर आपको विंडो बटन दिखाई देता है। तो विंडो और आर का कॉम्बिनेशन जब आप लेते हैं तो आपका रन डायलॉग बॉक्स स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी देता हूँ। जैसे मेरा डेस्कटॉप है, उसको ले आता हूँ। ठीक है, अब ये मेरा डेस्कटॉप है। मैंने यहाँ क्या किया, विंडो आर बटन का इस्तेमाल किया। विंडो आर रन डायलॉग बॉक्स। अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा प्लीज़। माइक म्यूट कर लीजिए। ये हमारा रन डायलॉग बॉक्स है, जैसा कि आप देख रहे हैं। आमतौर पर जो विंडोज़ के सॉफ्टवेयर, आयशा आप अपना माइक म्यूट कीजिए। आयशा अपना माइक म्यूट कर दीजिए। थैंक यू। सो रन डायलॉग बॉक्स। अब इस रन डायलॉग बॉक्स में जो भी प्रोग्राम आपको ओपन करना है, जो आपके टीचर आपको पढ़ाते हैं, उनका इस्तेमाल आप कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर विंडो आर से रन डायलॉग बॉक्स लिया। तो विंडो बटन का इस्तेमाल कीजिएगा। कीबोर्ड पर विंडो का एक बटन है और साथ में आर। ठीक है, तो ये डायलॉग बॉक्स आया और मैंने यहाँ पर लिखा फॉर एग्जांपल OSK ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। मैंने यहाँ पर लिख दिया OSK, तो मेरी स्क्रीन पर एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ गया। जब कभी आपका कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, कुछ बटन्स काम नहीं कर रहे, तो आप इस ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोग्राम को एक्सेस करने के लिए। जैसे मैंने विंडो बटन दबाया तो विंडो बटन काम करेगा। देखिए विंडो, मैंने विंडो आर लेना है तो विंडो के साथ में आप आर लेकर के भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो काम करना शुरू कर जाएगा। मैंने क्या काम किया कि कीबोर्ड को बंद किया, फिर एक बार विंडो आर लिया और अब मैंने इस विंडो आर रन डायलॉग बॉक्स में लिख दिया CALC कैलकुलेटर, CALC, और मेरी स्क्रीन पर एक कैलकुलेटर स्टार्ट हो गया। अब मैं यहाँ पर अपनी कैलकुलेशन ईजिली कर सकता हूँ। 7 मल्टीप्लाई बाई 8 एंड देन इक्वल्स टू 56। तो इस तरीके से रन डायलॉग बॉक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। विंडो आर, आपको पेंट स्टार्ट करना है। आप लिखेंगे MSPAINT और ये आपका पेंट स्टार्ट हो गया। पेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। तो ऐसे कई सारे फंक्शंस जो हैं आपके, वो विंडो आर से ही एक्सेस किए जा सकते हैं। मैं आपको एक बार टाइप करके भी बता देता हूँ मैंने आपके लिए क्या क्या प्रोग्राम अभी दिखाए। लेट मी ओपन जस्ट अ मिनट। तो मैंने सबसे पहले आपके लिए विंडो आर का इस्तेमाल किया, जिससे मैंने रन डायलॉग बॉक्स लिया है। विंडो को होल्ड करके आर, दैट इज रन डायलॉग बॉक्स। मैंने रन के अंदर कमांड दी CALC ताकि मेरा कैलकुलेटर ओपन हो जाए। मैंने वहाँ पर कमांड दी आपके लिए OSK ऑन स्क्रीन कीबोर्ड एक्सेस कर सकूँ। मैंने लिखा MS पेंट बिना स्पेस के, तो मेरा पेंट भी स्टार्ट हो गया।
अब मुझे अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करना है, तो मुझे उसमें टाइप करना पड़ेगा विनवर्ड, WINWORD, बिना स्पेस के। तो मेरा रन डायलॉग बॉक्स आसानी से ओपन कर देगा MS वर्ड को। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे कि मैं अभी अपनी स्क्रीन पर हूँ, ओके, और मैंने यहाँ पर आपके लिए प्रोग्राम छोटा करता हूँ ताकि आपको दिखा पाऊँ। तो यहाँ पर मैंने विंडो R, आप देख पा रहे हैं रन डायलॉग बॉक्स। अब मैंने यहाँ पर विनवर्ड टाइप करना है, WINWORD। तो विनवर्ड यानी कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से स्क्रीन आएगी। वो आपसे पूछेगा कि आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए या एक टेम्पलेट चाहिए। मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया और मेरा ब्लैंक डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। चलिए, अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। जो लोग कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करते हैं, ऑफिस असिस्टेंट की जॉब करते हैं या नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, उनके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा है। तो उसी के कमांड्स के साथ में हम काम करेंगे। मैंने आपको पिछली कमांड में बताया था कि आप चाहें तो यहाँ पर कुछ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। 6 तरीके की लाइन थी। माइनस का सिंबल 3 बार एक लाइन, माइनस का सिंबल शिफ्ट के साथ में एक दूसरी लाइन, आपने स्टार लगाया एस्ट्रिक, एक और डॉटेड लाइन, आपने हैश दिया, ट्रिपल लाइन, आपने इक्वल्स टू दिया 3 बार, डबल लाइन, आपने यहाँ पर टाइल्ड बनाया, और ये ज़िगज़ैग लाइन। तो ये 6 तरीके की लाइनें आप MS वर्ड में ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि अभी हम एक रेडीमेड पैराग्राफ लिखेंगे जिससे हमारा टाइम बच जाए टाइपिंग में। तो मैं यहाँ पर एक फिलर टेक्स्ट का इस्तेमाल करूँगा और उसी से पैराग्राफ लिखूँगा। कमांड देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ, इक्वल्स टू RAND, रैंड, और मैंने ब्रैकेट लगाया। याद रखिएगा साथियों, यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं है। आगे कोई स्पेस नहीं देना है, पीछे कोई स्पेस नहीं देना है। ये बिल्कुल इस तरीके से लिखा जाना है। अब जब मैं इसको एंटर प्रेस करूँगा तो मेरे पास 1 सेट ऑफ पैराग्राफ यानी कि 3 पैराग्राफ रेडीमेड लिखे हुए आ जाएंगे। क्योंकि मैंने पैराग्राफ का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था तो वो इस तरीके से आता है। ये मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ जो कि बहुत छोटा है, ये देखिए, ठीक है। तो हमारी जो कमांड है वो है रैंड, कैपिटल या स्मॉल लेटर में आप लिख सकते हैं MS वर्ड के अंदर जब आपको एक रेडीमेड सेट ऑफ पैराग्राफ चाहिए। क्लियर हुआ आपको सभी को? यस सर। अच्छा, तो MS वर्ड को अगर आपको स्टार्ट करना हो तो रन में आप क्या टाइप करेंगे? विनवर्ड। और रन कैसे आएगा हमारा? विंडो प्लस R। ठीक है, चाहे तो आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करके भी सर्च कर सकते हैं। वेरी गुड, थैंक यू मानसी, थैंक यू। अच्छा, ये रहा। अब मुझे क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि जो पैराग्राफ आ रहे हैं वो पैराग्राफ मैं चाहता हूँ कि 3 पैराग्राफ ना आए, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 2 पैराग्राफ आए। तो मैंने यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिख दिया 2, छोटा कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा बड़ा ना हो। देखिए, नंबर ऑफ पैराग्राफ मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। अगर मैं ब्रैकेट में नहीं लिखूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 पैराग्राफ आएंगे, लेकिन अगर मैंने ब्रैकेट में डिफ़ाइन कर दिया नंबर ऑफ पैराग्राफ्स तो यहाँ नंबर ऑफ पैराग्राफ 2 ही है। 1 सेट ऑफ पैराग्राफ, सेकेंड सेट ऑफ पैराग्राफ आ गया।
तो ये 2 ही पैराग्राफ है, ठीक है। अब मैं इसको और चेंज करता हूँ, इक्वल्स टू रैंड कैपिटल या स्मॉल में मैंने लिखा इसको 5 पैराग्राफ फॉर एग्जांपल। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कमांड 5 पैराग्राफ की है। ये मैंने थोड़ा जूम किया आपके लिए, एंटर, और मेरे पास ये 5 पैराग्राफ आ गए, ठीक है। इस तरीके से आपके पैराग्राफ तैयार होते हैं। अभी आप टेस्टिंग के लिए पैराग्राफ लिख रहे हैं, मैंने यहाँ लिखा इक्वल्स टू रैंड, मुझे चाहिए 20 पैराग्राफ, तो यहाँ पर 20 पैराग्राफ आ जाएंगे। ये देखिए 20 पैराग्राफ मेरे तैयार हो चुके हैं। कमांड बहुत आसान है। सबसे पहले मुझे पैराग्राफ चाहिए तो सिर्फ रैंड कमांड, कितने पैराग्राफ चाहिए तो रैंड के अंदर ब्रैकेट में आपको नंबर ऑफ पैराग्राफ डिफाइन करने हैं। अब अगली कमांड, मैं चाहता हूँ कि हर पैराग्राफ में नंबर ऑफ लाइंस यानी कि सेंटेंस को फिक्स किया जाए। मुझे चाहिए एक पैराग्राफ, और एक पैराग्राफ के अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन चाहिए। ये देखिए पहले की कमांड और अब की कमांड में फ़र्क आ गया। पहले सिर्फ नंबर का मतलब है नंबर ऑफ पैराग्राफ, अब फर्स्ट नंबर आपको बताएगा नंबर ऑफ पैराग्राफ, सेकंड नंबर ऑफ लाइंस। एंटर, सिर्फ एक ही लाइन आई है। एक्चुअल में इसका फॉन्ट साइज बड़ा है, इसलिए आपको 2 लाइन में दिखाई दे रहा था, अदरवाइज वो एक्चुअल साइज में एक ही लाइन है आपकी। 1 सेंटेंस इक्वल्स टू रैंड, और मैंने यहाँ पर दे दिया इसको, मुझे चाहिए एक पैराग्राफ जिसके अंदर मुझे 20 सेंटेंस चाहिए, लाइन्स। तो ये कमांड हो गई हमारी, मैंने एंटर किया, ये देखिए तैयार हो गया। मैं इसको कंट्रोल A जस्टिफाई करता हूँ न्यूज़पेपर के आर्टिकल की तरह। ये इक्वल हो गया लेफ़्ट राइट से। कमांड मैं आपको सिखा दूंगा, फ़िलहाल मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ जिससे आप अपना पैराग्राफ लिख पाएँ, ठीक है जी। तो ये आपको मैंने 3 तरीके से पैराग्राफ बताया। एक इक्वल्स टू रैंड खाली ब्रैकेट पैराग्राफ आ गया, इक्वल्स टू रैंड नंबर ऑफ पैराग्राफ आ गया, इक्वल्स टू रैंड नंबर ऑफ पैराग्राफ प्लस नंबर ऑफ सेंटेंसेस, ये भी आ गया। अब एक चौथी कमांड क्या है इसके अंदर कि मैंने एक, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पुराने वर्जन चलाते होंगे 2007 वगैरह, तो उनका पैराग्राफ भी दिखाता हूँ। देखिए इक्वल्स टू, थोड़ा जूम कर रहा हूँ ताकि वीडियो में भी आप इसे आसानी से देख पाएँ। रैंड डॉट OLD ब्रैकेट एंटर। अब ये बढ़िया कमांड है उन लोगों के लिए जो लोग टाइपिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। क्या है इस पैराग्राफ की खासियत? इस पैराग्राफ में आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये पैराग्राफ A to Z है। ये देखिए, ये तो आपने सुना होगा, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। तो ये A to Z का कॉम्बिनेशन है। इसको मैंने लिया इक्वल्स टू रैंड डॉट OLD ब्रैकेट नंबर ऑफ पैराग्राफ 1 एंटर, ये आ गया। और ये इतनी बेहतरीन कमांड है, बहुत कम लोग MS वर्ड में जो इस्तेमाल करते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आप में से किसी ने MS वर्ड पहले से किया हुआ है? क्या आप में से किसी ने कभी पहले MS वर्ड किया हुआ है? यस सर, अच्छा, कोई स्कूल बात में किया था। तो जो कमांड मैं आपको बता रहा हूँ, क्या वो कमांड आपने पढ़ी है पहले से? इक्वल्स टू रैंड पैरेंथेसिस वाली तो पढ़ी, लेकिन दूसरी वाली नहीं पढ़ी। हाँ, तो ठीक है, इसमें ये सारी चीज़ें पहले से ही है। ऐसा नहीं कि मैं आज नई चीज़ बता रहा हूँ, ये पहले से ही है। तो एज अ टीचर, क्योंकि हमें आपको टीचर बनाना है, तो एक टीचर को 10 कमांड पता होगी तभी तो आप अपने स्टूडेंट्स को 4 पढ़ा पाएंगे। अब मैंने आपको एक ही कमांड पढ़ा दी तो आप अपने स्टूडेंट को शायद वो भी ना पढ़ा पाओ, याद भी नहीं रहेगा। इससे मैंने आपको 6 तरीके की लाइन बताई जिससे कम से कम 3 तो याद रहे। अभी तो पैराग्राफ की ट्रिक और भी बता रहा हूँ मैं आपको। ये हो गया, तो रैंड ओल्ड भी हो गया, राइट। नाउ आई एम गोना टेक द लॉरेम। एक और कमांड दे रहा हूँ मैं आपको,
ये देखिए लॉरेम है यहाँ पर, लॉरेम का इस्तेमाल कीजिए, एक अलग तरीके का पैराग्राफ, लेकिन एक्चुअल में ना ये इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है। आप इन वर्ड्स के मीनिंग डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो ये एक डिफरेंट लैंग्वेज है, ये इंग्लिश नहीं है, ठीक है। सो लॉरेम का इस्तेमाल कर सकते हैं, इक्वल्स टू लॉरेम नंबर ऑफ पैराग्राफ्स ओ, राइट। तो ये कमांड इस तरीके से काम कर रही है, इक्वल्स टू लॉरेम number of paragraphs in the parenthesis or bracket, and the size you can increase like this, right। ये हो गया। तो ये सारी ट्रिक्स आपको अपने स्टूडेंट्स को पढ़ानी होंगी, इसलिए याद रखिएगा। अभी तक के टॉपिक को जो मैंने आपको पढ़ाया है, कोई डाउट, कुछ पूछना है, कोई कन्फ्यूज़न तो पूछिए, नहीं तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये पैराग्राफ्स आप ले लेंगे और अपने पैराग्राफ को आप और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा कंप्यूटर, एंटर प्रेस किया और मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी और मैंने एक पैराग्राफ लिखा, रैंड आई नीड वन सेट ऑफ पैराग्राफ, एंटर, माई पैराग्राफ इज़ रेडी, कंट्रोल जे जस्टिफाई। अगर एक से ज़्यादा लेना था तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा, जिसकी कमांड मैं आपको आगे सिखाऊंगा, राइट। नाउ आई एम गोना टेक अनदर पार्ट दैट इज सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल, और मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की, पैराग्राफ लिखा, ये तैयार हो गया। इस तरीके से आप अपने पैराग्राफ्स को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर बुलेट्स एंड नंबरिंग की। हमें बुलेट्स एंड नंबरिंग की आवश्यकता है ताकि हम अपने पैराग्राफ में कुछ और कंटेंट बेहतर कर पाएँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बुलेट्स एंड नंबरिंग ली। सबसे पहले लिया मैंने कंट्रोल शिफ्ट एल अपने कीबोर्ड से, दैट इज़ कंट्रोल शिफ्ट एल का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ एक बुलेट तैयार हो गई है। ये आप देखेंगे बुलेट आ गई और मैंने यहाँ पर लिखा टीवी फॉर एग्जांपल, तो बुलेट कंटिन्यू हो गया। मोबाइल, राइट, एंटर, ये हो गया। तो यहाँ हमारा बुलेट जो है वो कंटिन्यू हो गया। एक बार और एंटर प्रेस कीजिए, आपका बुलेट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो बुलेट लाना है आपको तो कंट्रोल शिफ्ट एल का इस्तेमाल करेंगे, बुलेट आ जाएगी। और जब जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप उस लिस्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। 2 बार एंटर प्रेस करते ही बुलेट फिनिश्ड, कनेक्शन टूट गया इसका। तो ये हमारी बुलेट हो गई। इसके साथ में अब देखिए मैंने यहाँ पर दिया आपके लिए एक और कमांड, थोड़ा साइज बड़ा कर रहा हूँ जूम के लिए। माइनस का सिंबल लिया, ग्रेटर देन का सिंबल दिया और टैब प्रेस कर दिया। माइनस, ग्रेटर देन, टैब, कंटेंट, एंटर, कंटेंट, एंटर, कंटेंट, एंटर, 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 फिनिश्ड। अब आप कोई और लाइन लिखिए, एंटर। मैंने यहाँ पर लिया माइनस, एंगल ब्रैकेट, टैब, एंटर, एंटर, ख़त्म करना है एक बार और एंटर प्रेस कीजिए, वो कंप्लीट हो गया यहाँ पर। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। एक और बुलेट इक्वल्स टू ग्रेटर देन का साइन, टैब, बुलेट कंटिन्यू। तो इससे क्या होगा, आप बहुत तेज़ी से अपना पैराग्राफ डिज़ाइन कर पाएंगे बुलेट्स के साथ में। आगे चलते हैं। अब मैंने क्या काम किया साथियों, अच्छा जहाँ डाउट हो ना वो आप पूछ जरूर लीजिएगा, क्योंकि आज आप बहुत चुपचाप हैं। मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, मुझे फीवर है, लेकिन इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, आप लोग भी नहीं बोल रहे हैं।
तो जो भी डाउट हो पूछ लीजिएगा। ये देखिए मैंने लिया टैब, मैं लिया टीवी, एंटर। माइक म्यूट कर लीजिए अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो। देखिए टैब, बुलेट का टाइप बदला मैंने, LCD, एंटर, LED, एंटर, एक बार और एंटर, वापस आ गए। मोबाइल, एंटर, टैब, सैमसंग, एप्पल फॉर एग्जाम्पल, एंटर। कोई और देना है एप्पल का पार्ट तो आप दे सकते हैं, जो भी आपको देना है, ठीक है। i6 दे रहे हैं, एंटर, i8 दे रहे हैं, i10 दे रहे हैं, जो भी आपका होगा फॉर एग्जाम्पल, एंटर, टैब, ठीक है, एक बार और एंटर, एंटर, वापस। इस तरीके से आप मल्टी लेवल लिस्टिंग बना सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम कब करेंगे साथियों? जब हमें एक क्वेश्चन पेपर बनाना होता है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, हु फॉर एग्जाम्पल, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये हो गया, मैंने एंटर किया। अब मुझे इसका ऑप्शन देना है तो मैं यहाँ ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसके लिए मैं इसका यूज़ करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पर दिया 1, टैब, मैंने यहाँ पर लिखा सपोज अजय, विजय, सोनू फॉर एग्जाम्पल। इट्स जस्ट द एग्जाम्पल, आई नो द नेम ऑफ द पीपल, so Mr. Narendra Modi, you can give the option Mr. Kejriwal or Mr. Rahul so and so। ये चौथा ऑप्शन मैंने दे दिया, none of these, एंटर, एंटर। अब क्वेश्चन नंबर 2 को फिर से टाइप कीजिए, उसके 4 ऑप्शन दीजिए। इस तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम आने वाले दिनों में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ेंगे। वैसे तो साथियों आपको नोटपैड, वर्डपैड और MS पेंट भी पढ़ाना है, लेकिन आज मैं थोड़ा बिज़ी था तबीयत की वजह से, तो मैंने रेस्ट किया, आपका चैप्टर बना नहीं पाया। तो वो चैप्टर भी मैं बना करके आपको दिखाऊंगा और बहुत जल्दी आपको टीचिंग की वैकेंसी भी मिलना शुरू हो जाएगी। जितना आपने पढ़ा है उसी को आप पढ़ाना शुरू करोगे और जितना आप पढ़ते जाओगे आगे आप डिलीवर करते जाओगे। इसीलिए आपको क्वेश्चन पूछना ज़रूरी है कि जो भी डाउट्स हैं वो पूछते रहिएगा। अच्छा, अभी तक जो आपने पढ़ा है उसमें क्या चीज़ आपको समझ आई, नहीं आई, डिस्कस कीजिए, बताइए मुझे। 6 मिनट का टाइम है अभी। कोई चीज़ जो आपको समझ नहीं आई हो या कोई चीज़ आपको समझ आ गई हो, दोनों। हेलो जी, तो स्टार्टिंग में जो आपने लाइन वाला कुछ बताया था वो मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, कोई और हमारे साथ ट्रिपल इक्वल्स टू करके कुछ। ठीक है, देखिए क्या होता है कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर की खासियत होती है कि वो अपना काम बहुत जल्दी से कर ले। एक काम को करने में आपको 10 मिनट लगते हैं, आपके साथी को 5 मिनट लगते हैं, तो प्रेफरेंस आपके साथी को मिलती है। अब जब मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे कि मैं अपना रेज्यूमे बना रहा हूँ, राजीव मिश्रा, और मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करूँगा, एक बार माइनस करूँगा तो कंप्यूटर समझ जाएगा माइनस है। दूसरा बार माइनस प्रेस करता हूँ, कंप्यूटर समझता है गलती से माइनस आ गया है। तीसरी बार करता हूँ तो कंप्यूटर कहता है जानबूझ करके आपने माइनस दिया है, क्योंकि आप ऑटो कंप्लीट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 3 बार जो आपने माइनस दिया है ना, इसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। आपको अगर ऐसी लाइन नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे, शिफ्ट के साथ में माइनस ले लेना 3 बार, ये लाइन सिंगल हो जाएगी, थोड़ी डार्क और थोड़ी थिक। ये देखिए, आपको लगता है नहीं मुझे ये नहीं, मुझे डबल अंडरलाइन चाहिए, तो इक्वल्स टू का इस्तेमाल कीजिए, 3 बार डबल लाइन। आपकी स्क्रीन पे शायद आपको ना दिखे, जो लोग लाइव देख रहे हैं यूट्यूब पर उनको दिख रहा है, मैंने और जूम किया है तो यहाँ पर ये देखिए डबल आ रहा है।
तो ऐसे ही आपने हैश का इस्तेमाल किया, 1 2 3 एंटर, ये हमारा ट्रिपल लाइन ड्रॉ हो गया। फिर मैंने अपनी डिटेल लिखनी शुरू कर दी, सपोज ऑब्जेक्टिव, और मैंने अपना ऑब्जेक्टिव लिखा सो एंड सो। इसका साइज़ तो मैं छोटा करूँगा ही, और उसके बाद मुझे फिर से एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ पर मुझे लाइन स्टार वाली चाहिए, मिनिमम 3 तो चाहिए ही ना, 3 में काम हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये ट्रिक थी, मैंने 6 ट्रिक बताई थी यहाँ पर नेहा लाइन ड्रॉ करने की। कोई और क्वेश्चन नेहा? नहीं सर, थैंक यू सर। 6 की 6 लाइन याद रखिएगा, ठीक है। कोई और हमारे साथी? सर एक डाउट है, बोलिए। अगर मैं इक्वल्स टू रैंड ब्रैकेट 1, 50 लिखती हूँ, हाँ। बट 50 जो है वो उस पैराग्राफ में कंटेन नहीं करता, तो क्या होगा सर? नहीं, क्यों नहीं करता, करेगा। देखिए अगर मैं 150 लिख दूँ तो? आपका कंप्यूटर कितने कॉन्फ़िगरेशन का ये डिपेंड करता है। मेरा कंप्यूटर जो है एक हाई स्पीड कंप्यूटर है, ठीक है। मेरा डेस्कटॉप पीसी है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। इस पे मैंने देखो क्या किया, मैंने लिखा एक पैराग्राफ जिसमें मुझे 1, 10, 100, 1000 लाइन्स चाहिए, ठीक है। अब मानसी यहाँ देखिए, मैं इसका साइज छोटा करता हूँ, और यहाँ मैं जैसे एंटर प्रेस करता हूँ, ये मेरी 1000 लाइन्स जो है आ चुकी है, देखिए। ओके सर। तो कंप्यूटर अगर आपका P4 है, रैम है, इसलिए वो उसको रोक रहा है, ठीक है। तो आप चला के देखना जितना आपको चाहिए। ये टेस्टिंग के लिए पैराग्राफ है, आप 1000 पैराग्राफ तो लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं ना आपको टेस्टिंग के लिए, इसलिए। ठीक है मानसी, और कोई क्वेश्चन? ये डिपेंड करेगा कि आप में रैम कितनी लगी हुई है। तो रैम के अकॉर्डिंग ना वो उतना डेटा स्टोर करके पैराग्राफ ले लेता है, नहीं तो आपको 15 सेकंड का टाइम लगेगा, वो प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद स्क्रीन डिस्प्ले करा देगा, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास हमारी ओवर होती है। हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, अपने चैप्टर को रिवाइज करते रहिएगा। सो बाय बाय फॉर नाउ, टारा, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ ग्रेट इवनिंग अहेड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।